अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि आज हम बात करने वाले हैं यूके टीबी टेस्ट के बारे में कि टीबी टेस्ट बुक कैसे होता है, टीबी टेस्ट क्यों ज़रूरी है और टीबी टेस्ट कहाँ कहाँ हमें आगे मतलब कि वीज़ा प्रोसेसिंग में काम आता है। ठीक है, तो यूके का जो टीबी टेस्ट है ये हम वैसे ज़्यादातर जो मेरा ओपिनियन वो ये है कि आप जब आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर हो यूनिवर्सिटी से, आप उसके बाद इसको करवाएं जाके। और बुक करने का तरीका इसका जो सा है वो बड़ा सिंपल सा है। आपका जो कंसल्टेंट है वो इजीली इसको बुक करवा सकता है। ठीक है, अगर वो आपको कहता है कि आप खुद जाके बुक करवाओ, ठीक है, तो वो भी परेशानी की किसी किस्म की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप खुद भी घर बैठ के इसको बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सेंटर चूज़ करना है। अगर आप इस्लामाबाद से हैं या पेशावर से हैं तो इस्लामाबाद बिल्कुल वेल एंड गुड है। अगर आप किसी मतलब कि ये लाहौर वाली साइड की हैं, आसपास के हैं, लाइक मैं सरगोदा से हूँ तो मुझे लाहौर नज़दीक पड़ता है। ठीक है, तो जब मतलब कि लाहौर नज़दीक पड़ता है तो मैं डेफिनेटली लाहौर जाऊँगा। ठीक है, तो जो आपका करीबी एरिया जो आपको करीब पड़ता है आप वहाँ से उसको बुक करवाएं। ठीक है, तो बुक करवाने के लिए आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, उस सेंटर की जो भी वो सेंटर है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके आपने बुकिंग ले लेनी है। ठीक है, बुकिंग लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है। आप मतलब कि जो ईमेल उनकी तरफ से आपको आएगा वो ईमेल के मतलब कि उसके ऊपर सारी उसका स्ट्रक्चर लिखा होगा, फीस वगैरह का, उसकी फ़ीस कितनी है, उसका मतलब कि टोटल आपको चाहिए क्या क्या साथ लेके जाने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपने सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना अपना। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या, उसकी 11,800 रुपये फ़ीस होती है। ठीक है, जो अडल्ट हैं। और आपने वो फ़ीस, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपने वो फ़ीस जमा कैसे करवानी है। ठीक है, काफ़ी जो से स्टूडेंट्स हैं, लाइक मेरे एक दोस्त हैं, काफ़ी वो भी कंफ्यूज हुए थे कि यार वो बार बार कंसल्टेंट को पूछते थे फ़ीस कैसे जमा करवानी है। हालांकि उन्होंने सारा नीचे वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है कि कैसे जमा करवानी है, क्या करना है क्या नहीं करना। अब सरगोदा में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नहीं है, तो मेरे दोस्त थे काफ़ी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई। ठीक है, उन्होंने मतलब कि उनको बैंक नहीं था उसके पास, तो उन्होंने ये किया कि वो गए वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जाके फ़ी सबमिट करवाई। ठीक है, और आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जाएं, वहाँ जाने के बाद उनको जो मतलब कि सामने कोई भी रिसेप्शन पे बैठा उसको कहें कि मैंने यूके टीबी टेस्ट के लिए फ़ीस सबमिट करवानी है। ठीक है, उसका अलहदा इन्वॉल्व पड़े होते हैं। ठीक है, वहाँ से लें, वहाँ से रसीद उसकी पूरी करें। फिलअप करने के बाद आपने वो काउंटर के ऊपर जाके सबमिट करवा देनी है। एक रसीद वो रख लेंगे, एक रसीद आपको वो दे देंगे, एक रसीद आपने वहाँ पे जाके सबमिट करवानी होती है जो टीबी टेस्ट सेंटर है। ठीक है, टीबी टेस्ट सेंटर जो इस्लामाबाद वाला है उसका एड्रेस भी मैं इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उनकी वेबसाइट का लिंक भी, और लाहौर वाले का भी लिंक और वेबसाइट जो सी है वो मैं उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वो करवाने से पहले आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे सेंटर पे जाना है। सेंटर पे जाने के बाद जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपका पासपोर्ट नंबर बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पास एक होगी, पेज होगा, उसके ऊपर लिखा होगा। ठीक है, आपने उससे जाके बताना है कि आपने आपको मतलब नाम बताना है, अपना पासपोर्ट नंबर, वो ऐसे देखेगा। पासपोर्ट नंबर देने के बाद आपको वो कहेगा कि आप अंदर चले जाएं। ठीक है, आपने अंदर जाना। अंदर जाने के बाद पहले रिसेप्शन के ऊपर आपको एक लेडी बैठी मिलेंगी। ठीक है, लड़के भी बैठे होते हैं, लड़कियां ज़्यादातर लड़कियां बैठी होती हैं वहाँ पे। ठीक है, वो आपको एक पेज देगी, उसके ऊपर वो कहते हैं कि आपने ना यूके वाला एड्रेस लिखना है और पाकिस्तान वाला एड्रेस लिखना है, और यूके का नंबर और पाकिस्तान का नंबर। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार यूके का मैं तो उधर कभी गया ही नहीं, ना मेरा उधर कोई जानने वाला है, तो मैं कैसे उसका कोई एड्रेस लिख दूँ, कैसे उसका नंबर लिख दूँ। पाकिस्तान का तो आप लिख लोगे। ठीक है, यूके में मसला आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने उस यूके वाले एड्रेस के ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखना है, जो आपके ऑफर लेटर के ऊपर कंडीशनल के ऊपर वो मतलब कि एड्रेस लिखा होगा, आपने वो लिखना है। और उसी यूनिवर्सिटी का नंबर जो सा है वो आपने लिखना है। ठीक है, यूके का एड्रेस और नंबर आ गया। पाकिस्तान का जो सा उसके नीचे लिखना है वो भी आपका जो पाकिस्तान का एड्रेस है और उसका साथ जो सा नंबर है आपका, आपके फादर का जो 24 आवर्स ऑन हो, वो आपने नंबर देना है। ठीक है, अब वो देने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने टोकन उधर वो आपको दे देगी। टोकन लेने के बाद आपने वेट करना है। वेट के बाद आपको कॉल होगी टोकन की। ठीक है, आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको एक पेज देंगे। ठीक है, उसके ऊपर सारा आपकी डिटेल लिखी होगी, आपसे वो साइन करवाएंगे। साइन करवाने के बाद थोड़ी सी टाइम लगेगा, कि रश थोड़ा हो तो आपको पता है डेफिनेटली इतना टाइम नहीं लगता, रश ज़्यादा है आजकल जिस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, आपने अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपका वो सिंपल सा एक्सरे लेंगे। ठीक है, ये टीबी टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, इसको लेके आप लोगों ने सर पे सवार बिल्कुल भी नहीं करना कि यार ये क्या है क्या नहीं है, ये कोई इतनी इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, आपने क्या करना है, आपने अंदर जाना है। आपने बस वो जिस तरह एक्सरे करते हैं, एक एक्सरे आपने करवाना है। ठीक है, एक्सरे करवाने के बाद आपने चुप करके वो टोकन लेके चले जाना है वहाँ से। ठीक है, आप उधर घूमे फिरें। अगर आप वहाँ का कोई रिलेटिव आपका नहीं रहता वहाँ पे तो आप घूमे फिरें। ठीक है, वैसे भी घूमने फिरने जाना चाहिए बंदे को, जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। ठीक है, बंदे को बड़ा कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। आप घूमे फिरें
वो अगर आपका कोई रिलेटिव है तो फिर उसके पास चले जाएं, वैसे रिलेटिव्स को अवॉइड ही करें, जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 बातें बनती हैं, ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है पर्सनली। सो ये सब होने के बाद आपने वेट करना है। अब लाइक अगर आपका टेस्ट था सुबह 9-10 बजे, ठीक है, तो वो आपको रिपोर्ट शाम को 5 बजे मिलनी है, 4 या 5 बजे, ठीक है। इसके बीच जितना भी ड्यूरेशन टाइम है आपने वो स्पेंड करना है। आप दोस्तों के पास जाएं, आप घूमें फिरें, आप फैमिली के पास जाके रहें, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद आपने 4 से 5 बजे, मतलब 4 बजे या 5 बजे आपने सेंटर पे जाना है। सेंटर पे जाने के बाद आपने टोकन नंबर देना है। टोकन नंबर देने के बाद वो आपको आपकी रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। एक गलती आपने वहां पे बिल्कुल नहीं करनी है। वो गलती क्या है, आपने उस रिपोर्ट को फोल्ड नहीं करना, ठीक है। वो एज इट एज जिस तरह है, ठीक है, पेपर फॉर्म में आपने उसको उसी तरह रहने देना है। उसको फोल्ड बिल्कुल नहीं करना आपने, ठीक है। वो लेने के बाद आपने कंसल्टेंट को उसका पीडीएफ भेज देना। वो टीबी टेस्ट और बैंक स्टेटमेंट आपका कैश लेटर अप्लाई करते वक्त आपके काम आती है, ठीक है। तब वो जो आपका कंसल्टेंट होता है वो उसको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड करता है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको सेव एज इट एज रख लेना है, ठीक है। और जितना एक सुनने में आता है, जितना एक सुनने में मतलब कि मेरे में आ रहा है, लाइक जो कुछ दोस्त हैं, साथी जो गए हैं, वो बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो टीबी टेस्ट है ये एयरपोर्ट पे भी चेक करते हैं, ठीक है, सम टाइम। तो उसकी आपने जो उसको उसकी कॉपी नहीं करवानी है आपने बिल्कुल भी। उसकी हार्ड कॉपी जो सी होती है वो ही आपने अपना, मतलब जिस तरह वो एक हैंड कैरी होता है लैपटॉप वाला बैग, उसके अंदर आपने डाल लेनी है, ठीक है। उसको फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना आपने, ठीक है। वो एयरपोर्ट पे जाना है, एयरपोर्ट के अगर वो सपोज आपसे मांगते हैं, अव्वल है तो वो मांगते नहीं है, ये कोई इस तरह की बातें बनी हुई है कि एयरपोर्ट के ऊपर चेक करते हैं, बड़ा बड़े सवाल पूछते हैं। इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपने उधर बिल्कुल घबराना नहीं है। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि आपका टीबी टेस्ट, तो आप उसको अपनी रिपोर्ट निकाल के दे सकते हो। तो ये टीबी टेस्ट जो सा है ये आपने करवाने के बाद आपके जाने तक आपने अपने पास रखना है, ठीक है। इसको संभाल के रखना है। इसको फोल्ड, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने इसको फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। इसको उस वक्त तक संभाल के रखें जब तक आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो जाता, जब तक आप एयरलाइन का टिकट लेके यूके पहुंच नहीं जाते, तब तक आप इसको संभाल के रखें, ठीक है। तो ये थी टीबी टेस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की, ठीक है। मजीद इसके बारे में कुछ जानना हो, कुछ कोई आपके जहन में कोई बात हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक्ड है, सामने ऊपर शो हो रहा है आपको, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज करें, मैं हर मैसेज का रिप्लाई करूंगा। आप लोगों को किसी किस्म का कोई परेशानी हुई, मैं आपसे उसका सोल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो या तो गूगल पे पड़ी हुई है या तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। मैं सुनी सुनाई बातें बिल्कुल शेयर नहीं करता, ठीक है। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बंदे के एक्सपीरियंस हो तो वो खुद बंदे को शेयर करना चाहिए, ठीक है। कुछ इसमें ऐसी बातें भी होती हैं जो अपना मतलब कि एक्सपीरियंस होता है वो बंदा शेयर करता है, लेकिन फेक और फॉल्स न्यूज़ मैं बिल्कुल शेयर नहीं करता, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।